तो देखो, पेंडिंग तो रहते ही, सभी काम तो नहीं हो पाए, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो संतुष्टि थी वो काम किया। मैंने गाँव में आज तक 1 या 2 झगड़े हुए होंगे, या वो भी नहीं हुए हैं तो गांव में पंचायत हो गई या फिर वहीं पर सत्ता देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि वो थाना तसल्ली हो, कोर्ट वगैरह हो, ऐसी कोई बात नहीं। निकलवाने में कोई परेशानी नहीं रही, पूरे गांव का सहयोग था निकलवाने में। पूरे गांव ने मदद की, जिसकी भी दबी हुई थी उन्होंने पहले अपने आप छोड़ दिया। जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं बहर ब्लॉक के गोपालवास गांव में। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि विनोद बागड़ी मौजूद हैं। यहां की सरपंच साहिबा हैं यशवंती देवी। तो सरपंच प्रतिनिधि बातचीत करेंगे, हमसे जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने इन 5 साल के दौरान विकास कार्य गाँव में करवाए, गाँव वालों का कितना प्यार मिल पाया और क्या एक सरपंच जो बनता है, चुना जाता है, उन सभी सपनों पर खरा उतरता है जो ग्रामीण उन्हें वोट दे के चुनते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं और मिलवाते हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा रहा और कैसे चुने गए, ये कार्यकाल कैसा रहा, चुने कैसे गए? चुनाव के आधार पे गांव वालों ने मेरे को सरपंच बनाया, मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा। जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, जब चुन लिए गए तब कैसे काम करना सीख पाए, कितना टाइम लगा, क्या रहा? काम करने का कोई वो नहीं था, बहुत ज़्यादा मैंने पहले सीख लिया था। इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। गांव वालों ने किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं दी। जल्दी ही मेरे को ग्रांट मिल गया था। ग्रांट मिलते ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और जो सबसे पहले जो काम किया था वो गांव की उबड़ खाबड़ जो गलियां थी, तकरीबन सभी गलियां मैंने पक्की करवा दी। अच्छा जी। सरकार का कितना सपोर्ट रहा? सरकार का फुल सपोर्ट रहा मेरे। ग्रांट वगैरह पैसे वैसे टाइम पे मिलते रहे? टाइम पे पैसे मिलते रहे मेरे को। कोरोना काल कैसा रहा, क्या किया उस दौरान, कुछ स्पेशल किया, कैसे बचे, लोगों को कैसे मैसेज दिया, कैसे लोगों को जागृत किया? कोरोना काल में देखिए, जैसे कि गांव वालों को हर टाइम के ऊपर जागरूक किया। गांव के हर मोड़ के ऊपर गांव वालों ने भी फुल सहायता की, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और हर दिन या 2 दिन बाद में मुनियादी होती रही, दूरी बनाए रखें। गांव में फॉगिंग मशीन की वो सुविधा के द्वारा गांव में फॉगिंग करवाई गई। मास्क वगैरह लोगों को बांटे गए। सैनिटाइज़र का समय समय पर प्रयोग किया। गांव में कोई कोरोना का मरीज भी निकला या बचाव रहा? नहीं, गांव में कोरोना का कोई मरीज नहीं है। अच्छा, अब तक ठीक रहा, सेफ रहा? हाँ, अब तक ठीक रहा। क्या रहा अपने मुख्य कार्य जो कुछ रहे आपके, वो क्या रहे इन 5 साल में, क्या क्या काम करवाए? 5 साल में सबसे पहले तो जो भी गांव की पक्की गलियां थी उनका काम करवाया मैंने। और उसके बाद में मेरे गांव के जो शमशान घाट की भूमि है, मुर्दा घाट भूमि बोलते हैं उसके ऊपर सरकार का जो पैसा आया मैंने टाइम पे लगाया। उसकी 4 दीवारी की, उसके अंदर पानी की सुविधा और उसका जो रास्ता था वो रास्ता पक्का किया। अच्छा। और उसके बाद में मेरे गांव से ईश्वरवाड़ को जो रास्ता जाता है वो 27 फुट चौड़ा है, 27.5। और वो रास्ता सिर्फ 8 फुट का था। वो रास्ता क्लियर करके मैंने 27 फुट का रास्ता निकलवाया गया। उसी रास्ते के ऊपर सुहानी कनाल की जो मीठी माइनर नहर है, उस नहर के ऊपर जिस टाइम पे वो नहर निकाली गई थी चौधरी बंसीलाल के द्वारा, और उस टाइम पे उसके ऊपर पुल था सिर्फ 4 फुट का या 5 फुट का। आने जाने में बहुत परेशानी थी। पूरे गांव का आवागमन उसी नहर के ऊपर से था। धर्मवीर मंत्री ने उसका 5 लाख रुपए का ग्रांट दिया मेरे को। MP लैंड स्कीम के तहत मैंने उस पुल को तोड़ के उस पुल को अब 22.5 फुट का चौड़ा बना दिया। अच्छा। अच्छा, जो ये ज़मीन दबी हुई थी, ये रास्ता दबा हुआ था, वो निकलवाने में परेशानी नहीं? निकलवाने में कोई परेशानी नहीं रही। पूरे गांव का सहयोग था निकलवाने में। पूरे गांव ने मदद की, जिसकी भी दबी हुई थी उन्होंने पहले अपने आप छोड़ दिया। अच्छा, कैसे मैनेज कर पाते हैं? गांव में झगड़े वगैरह होते हैं, पंचायतें होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं आपके मैसेज द्वारा?
गांव में आज तक एक या दो झगड़े हुए होंगे, या वो भी नहीं हुए हैं तो गांव में पंचायत होके या फिर वहीं पर सल्टा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि वो थाना तसल्ली हो, कोर्ट वगैरह हो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जी। गांव वाले कैसी बातचीत करते हैं? क्या आपकी पंचायत के दौरान आप की मिसेस सरपंच रही, कैसे काम हो पाए, कितने संतुष्ट हैं गांव वाले? गांव वाले मेरी नॉलेज से फुल संतुष्ट हैं, क्योंकि काम किया है इस पंचायत में, संतुष्ट हैं गांव वाले। कैसी बातचीतें होती हैं? बातचीत काम के आधार पे बातचीत होती हैं, जैसे कि सार्वजनिक शौचालय मेरे गांव में पहले से नहीं थे। गोपालवास बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर सुविधा की, और जो मुख्य कार्य था, जो चौराया था, बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के ऊपर चौराहे की मेन जो गोल दायरा होता है उसकी प्रॉब्लम थी, जो कि बार बार एक्सीडेंट की सुविधा होती थी। लेकिन उसको मिटाने के लिए वहाँ पर एक चबूतरे की सुविधा की गई और ऊपर आई मास्क की लाइट की सुविधा की गई, ताकि इस दुर्घटना को रोका जा सके। इसको देखते हुए भी गांव वाले बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। मेरी नॉलेज से मेरे गांव वाले मेरे विकास कार्य पे 5 साल के दौरान बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। किसी ने किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया उन्होंने कि ये काम ये करो, इसके बाद में ये काम ये करो। हर ग्राम सभा में बढ़ चढ़ के वो भाग लेते हैं। जी। अच्छा, खुद कितने संतुष्ट हैं? क्या सब काम जो आपने सोचे थे सरपंच बनने से पहले या सरपंच जब चुने गए तब कि मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, वो सब काम करवा पाया या कुछ रहता है? काम तो देखो पेंडिंग तो रहते ही हैं, सभी काम तो नहीं हो पाए, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो संतुष्टि थी वो काम किया मैंने। जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत थी वो काम हुआ है पंचायत में। पढ़ी लिखी पंचायत का भी कुछ फ़र्क हुआ, फ़ायदा हुआ? पढ़ी लिखी पंचायत का बिल्कुल फ़र्क है जी, फ़ायदा है पढ़ी लिखी पंचायत का। पढ़ी लिखी पंचायत का यही मेन मकसद है, कितना पैसा आया, किस कार्य के लिए आया, हर गांव वाले को, हर बंदे को इसके बारे में नॉलेज हुई। तो गांव वालों को साथ लेके चले आप? बिल्कुल जी, गांव वालों को साथ लेके चले और गांव वालों ने भी सहयोग किया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी 5 साल के दौरान। जी। आने वाले टाइम में दोबारा से इलेक्शन में भाग्य आजमाएंगे या फिर अभी संतुष्ट हैं उस चीज़ से? मैं 5 साल के दौरान अभी मैं संतुष्ट हूँ, और देखो आगे हमारी सीट आती है या नहीं आती है वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। जी। मतलब जनरल में जाएगी सीट तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, जनरल में जाएगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। कितना अनुभव हो चुका है इस दौरान? काम करवाने, काम निकलवाने और कैसे करवाने होते हैं सब समझ पाए? जो काम किया जाता है उसी काम का अनुभव तो जी होता है। 5 साल हो गए, ये तो अनुभव हो गया कि काम कैसे हैंडल किया जाता है, काम कर लेते हैं। आने वाले सरपंच को भी सपोर्ट करेंगे, साथ में मिलके काम करवाएंगे उनसे? बिल्कुल जी, उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनको सहयोग भी करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे कैसे करना है जी। तो आपने देखा किस प्रकार से विनोद बागड़ी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं। इन्होंने जिस तरीके से शालीनता के साथ हमें बताया, भाईचारे को कायम किया गांव में, और गांव में जो शुरुआती जो प्राइमरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो चीज़ें इन्होंने मुहैया करवाने की कोशिश की है, और लगातार 5 साल इन्होंने कंटिन्यू काम किया है। कोरोना काल के दौरान भी इन्होंने जिस प्रकार से सेफ्टी के साथ गाँव को बचाए रखा, और एक भी कोरोना मरीज इस गाँव में नहीं मिला, ये बड़ी बात है। क्योंकि जागरूकता जहाँ होती है वहाँ बीमारियाँ नहीं पनप पाती, वहाँ बीमारियाँ फैल नहीं पाती। सरपंच प्रतिनिधि विनोद जी ने हमें जो बताया वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्या एक सरपंच के जो दायित्व होते हैं वो ये पंचायत निभा पाई? कि विकास कार्य जो किए इन्होंने वो सही थे? आप हमें कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।